आप वीडियो देखते हैं, ऐसे हालात है कि जब घरों से बाहर निकल रहे जितनी भी कच्ची बस्ती है 4 नंबर वार्ड से लेंगे लास्ट मिस्त्री मार्केट में कम से कम 127 दुकानें सुबह दुकान मान लेते हैं। उन लोगों की हालात ये है कि बारिश के अंदर वो अपनी दुकान खोलने को नहीं कर सकते, बड़ी आधी रात दिन में दुकान में बैठे हैं तो वापस बाहर नहीं निकल। ये आप नगर पालिका से बात करके कि ये दोनों का क्या है, क्या प्रस्ताव है, बजट है, क्या नहीं। थोड़ा आपको स्पेसिफाई करके जैसे कि ये एक्स वार्ड है, इसमें ये वाली रोड ना सब वार्ड जितने भी रोड का आपको लगता है इंडिविजुअल वार्ड यो साहब भी है नीचे डिस्कस करके आप एग्जैक्ट बता दें ये रोड फिर हम की रिपोर्ट लेके एक रोड बता देंगे कौन सी वार्ड के अंदर कौन सी गली है, फोटो 20 चाहिए, कोई तकलीफ नहीं लगा दिया एक बार। लेकिन आज क्या कर रहे हैं कि 2024 के 25 के पूर्व में बिल निकाल रहे हैं कि आपका बकाया है, मतलब ये कह रहे हैं कि बैक डेट से जो स्मार्ट मीटर लगना चाहिए था तो इतना वो लोग कैसे करेंगे। स्मार्ट मीटर लगाया आज है, ये बोल रहे थे हमारी स्कीम आई थी 2024 में आप लगाते, आपने 2024 में नहीं लगाया, 2026 में लगाया, तो आप 2 साल का जो डिफरेंस है वो कैसे मीटर आज लगा रहे हो, डिफरेंस 2 साल पहले में मांग रहे हो। अभी जैसे जैसे कोई बेचारा कोई है ठीक है, उसे कभी 30% बनवा दिया, कभी 20% बनवा दिया। बिल भी बहुत ज्यादा है, वो फ्लैट भी नहीं है, मतलब लोगों को पता ही नहीं ये बिल पिछला मीटर क्या था, अब लग गया तो उसका डिफरेंस है क्या कितना रहेगा। बिजली बोर्ड में जाते हैं तो फ्री नहीं जाती है, बिल है साहब अननेसेसरी आ रहा है, नया बिल वगैरह दिया उन्होंने आप किसी के पास वो बिल वाले वो है ठीक है, पुराना बिल और आज का बिल है ना, आपको 1500 रुपये 2000 एक महीने में एक कस्टमर का। हाँ, मेरे खुद के ट्यूबवेल के हैं, तो 0 बिल आ रहा था, उन्होंने मीटर चेंज नहीं किया, अभी मीटर ठीक है मैंने बोल दिया, वो अभी वो बिल है वो कभी 5000 कभी 25000 का। एफआरटी किसकी है? जो यहाँ पे अधिकारी बैठे हैं उनकी एफआरटी, उनकी कंपनी है, उनका ही नाम है, ठीक है ना। कंपनी किस तरह की बढ़ाई है, इस पर मेरा नाम हो रहा है आर, एक तो आर हो गया, आपका 20 से शुरू होगा, 20 जोड़ दिया, यूँ करके ABCD करके 4 अक्षरों का कंपनी बना। एफआरटी में क्या उपभोक्ता कोई शिकायत कर रहा है, ठीक है ना, और वो शिकायत मैं आपको ऐसी भाषा सुनाऊंगा, बिजली बोर्ड वालों को सुनाना नहीं चाहता कि अभद्र भाषा इस्तेमाल करते हैं, आपको क्या नहीं सुनाना पत्रकार साथ में सुना दो ऐसी गाली गलौज की बात नहीं सुनाते हैं। नहीं गाली गलौज बोलने का तरीका ही नहीं है। एफआरटी में कोई आदमी शिकायत दर्ज करवाता है, शिकायत दर्ज कराने के बाद में बेहतर घटने में देख है कौन एफआरटी वालों को रहता है, हम इस एफआरटी को रहना देते हैं। नहीं पहले जो व्यवस्था थी लाइनमैन जाता था, जो लाइनमैन जिस इलाका है उस इलाके में कोई गड़बड़ होगी तो लाइनमैन जाता था, उसको सही करके आ जाता था। कस्टमर पैसा आप यहाँ पे दे रहे हो, कोई भी चीज क्राइम हो रही तो जुडिशियल छूट होना चाहिए। इन लोगों को आप नोटिस निकाल के आप उनको पाबंद करोगे कि आप जिस तरीके से अपने इसमें किया था सोलर वाले में जुडिशियल था जोधपुर था, अपन लोगों ने करवाया सूरतगढ़, ठीक है ना। सोलर की कंपनी यहाँ रही थी, जमीन यहाँ पे लीज ले ली है, कोई बात का निस्तारण होगा वो जोधपुर क्यों जाएगा कस्टमर। हमारा यही कहना है कि इन लोगों का वालों लोगों को भी फायदा होगा, ग्रामीणांचल वालों लोगों को फायदा होगा। 11 मीटर की रोड ये बननी है, जिले के अंदर 2 जो रोड आई थी उसमें ये रोड है, ये जो बननी है, लेकिन डॉक्यूमेंट की वजह से ये रोड बन नहीं है। अभी जमीन एक्वायरी का जब पता चल जाएगा अभी कितनी होगी, किस खास कितनी जमीन एक्वायरी होगी। लेटर भी जारी करवाया था, 15% तो हमारा पीछे का बकाया पड़ गया है खरीद का, और 2025 का संपूर्ण पैसा हमारा हालात वीडियो देखो बेटा, वो वीडियो साड़ी काट सकते हैं, वो साड़ी इसलिए लोग लगवा नहीं देते। और अब जैसे मान लो किसी का मीटर खराब हो उसमें तो ये नया लगाते हैं स्मार्ट मीटर, तो उसके हिसाब से सब दूसरे भी लगवा लेते हैं। लेकिन उनसे ये बात पूछनी चाहिए कि आज मान लो मेरे घर पे मीटर लग गया तो 2 साल की रिकवरी का क्या मतलब है।
मूल मांग ले रहा गवर्नमेंट ने ऐसा तो इसके लिए सर आप फॉरवर्डिंग लेटर लिख हो गई इन साहब को कभी इसका क्या कारण है, और इसमें व्यक्तिगत तौर पे आप एन साहब को बुला के इसका पूरा परीक्षण करो कि मामला क्या है, क्योंकि ये समस्या रोज आएगी अपने सामने। 50 फुट जो रोड है, ये आप जो ब्रिज के पास वाला बात, हाँ ये सर कॉलेज वाला, मैंने ये साहब को कहा था कि कम से कम कितने बच्चियां जो है वहाँ पे मंदिर में जा रही है, गाड़ी नहीं निकलती है एकदम खट्टा, और सब वो 50 फीट का टुकड़ा जो है शीशी का बन के और वहाँ पे स्पीड ब्रेकर बारिश आ जाए तो वो निकल ही नहीं सकता। अगर उस दिन मिरर लगाने की बात की थी उनकी तरफ अपने आगे भी नहीं, वो जो रोड है तो आगे भी नहीं वो रोड जो है कम से कम 1.5 फुट की उठाई हुई है, लगाया तो तो उसका जो बीच में वाली रोड है उसका 1.5 फुट का अंतर है। हम नहीं मानता आज ग्रामीण अंचल की और शहर की नगर पालिका की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को लेकर स्थानीय प्रशासन एसडीएम मोदी से मुलाकात की है कि एक तो नगर पालिका क्षेत्र के अंदर पिछली बारिश से पहले कई साथियों की वार्ता हुई कि सड़क बना दी जाएगी, लेकिन अब तक बहुत सारे वार्डों लोगों का आवागमन है वो बाधित हो रहा है, घर से निकलने के लिए जगह नहीं है, सड़क पे चलने के लिए जगह नहीं है। तो हमारा निवेदन था कि सूरत नगर पालिका क्षेत्र के अंदर जितनी सड़कें हैं जिनको नवनिर्माण की जरूरत है उनको नवनिर्माण करवाया जाए, जो सड़कें खराब हो गई है उनका शुद्धिकरण किया जाए। लेकिन मोदी ने भरोसा दिलवाया कि आप सभी वार्डों की जो सड़कें हैं उसकी फोटो से अपलोड करवा दीजिए, कौन से वार्ड में कौन सी सड़क है इसका निर्माण हम करवाएंगे। इसके अलावा बिजली विभाग का जो मामला कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद, स्मार्ट मीटर लगने थे 2024 के अंदर, लगाए गए 2026 में, तो 2024 और 26 के बीच में 2 साल का जो अंतराल है उस अंतराल के एवज पे बिजली बोर्ड के लोग पैसे मांग रहे हैं कि आपका भुगतान है वो कम हुआ है, तो स्मार्ट मीटर लगता तो भुगतान ये होता, पुराना मीटर था भुगतान ये होता। तो हमने कहा ऐसी व्यवस्था सूरत के अंदर नहीं चलेगा, जो किसानों नौजवानों को गरीबों को लूटना चाहती है विभाग तो कतई सहन नहीं करेंगे। और जो FRT एक स्कीम चलाई गई है यहाँ के अधिकारी उनमें सम्मिलित है, तो हमने कहा कि FRT में सूचना देने के बाद में, ऑनलाइन सूचना देने के बाद में 3-3, 4-4 दिन तक विभाग कोई जाके उसकी पैरवाई नहीं करता है। किसी का कनेक्शन टूट गया, खराब हो गया या कोई लाइन भी बिजली काटनी है तो भी FRT वहाँ पे काम नहीं कर रही है, तो FRT को सूरतगढ़ में नहीं चलने दें। किसी FRT व्यवस्था है वो बंद करें। और पूर्व में जो लाइनमैन हमारे जो साथी थे जो बढ़िया काम कर रहे थे, हाँ उनसे निवेदन रहेगा कि वही काम करें, उन्होंने बड़ी अच्छी व्यवस्था कर रखी, लेकिन FRT यहाँ पे काम नहीं करेंगे। सर हमारा चौथा हमारा था कि NBFC बैंक जो प्राइवेट फाइनेंस कंपनी में जो दुकान खोली है, लगभग मैंने वीडियो के माध्यम से बताया था कि 2450 करोड़ रुपए का लोन के लोगों ने ले रखा है। इनका जो जुडिशल इनका किया गया है कानपुर, अजमेर, कोटा, जयपुर, दिल्ली, गुड़गांव। तो जब हमने ये कहा कि RBI की गाइडलाइन के तहत जब ब्रांच यहाँ पे है, लोग पैसा ऋण यहाँ से उठा रहे हैं, तो जुडिशल इनका हजारों किलोमीटर दूर क्यों है? जुडिशल फुटेज होना चाहिए जो RBI कानून के अंदर है। NBFC जो अवैध काम कर रही है ये वैध नहीं है, इसका जुडिशल बदलने के लिए हमने लिखा और ये होगा भी। तो हमारा था कि धन्नासर कैंची से लेकर वो जो थर्मल तक जो सड़क आ रही है, ये अभी 12 फीट की रोड है, लेकिन 11 मीटर की रोड बननी है जो प्रस्तावित। जिले के अंदर 2 सड़क के माउंटन, उसमें एक ही माउंटन है। तो अभी भूमि जो एक्वायर करनी है, भूमि एक्वायर नहीं हो रही है। प्रशासन को इस बात से अवगत कराया कि भूमि एक्वायर की आप डॉक्यूमेंट उपलब्ध करवाइए कि कौन किस काश्तकार की कितनी भूमि अब होगी, उसके हिसाब से इसका प्रपोजल जाएगा। और राजस्थान की सरकार से काम कराना चाहती है उसे करवा कर लाएंगे, लेकिन एक बीच में ये पेश है कि भूमि अबाप्त है वो नहीं हो रही है। आज विभाग से भी मैंने पत्र दिया है, SDM साहब से भी मुलाकात की इस विषय पे कि इंक्वायरी करवा के हमें डॉक्यूमेंट करवाए, फिर राजस्थान की सरकार के सामने वो चीज़ रखें। हमारा बिंदु था कि वर्ष 2023, 24 और 25 के जो पैसे हैं खरीफ और रबी के, लगभग 72 करोड़ रुपए किसानों को बाकी है। आसपास के इलाके के अंदर जो भी बीमा कंपनी थे उन्होंने पैसा दे दिया, लेकिन सूरत के अंदर गन्नर जिले के अंदर शेमा कंपनी थी, उसका लगभग 72 करोड़ रुपए अब जो हमारा बाकी है। राजस्थान की सरकार ने भी बीमा कंपनी को पत्र लिखा है कि इसका तुरंत प्रस्ताव से निस्तारण किया जाए।
अब इन सारी चीज़ों का कोई समाधान नहीं हो जाता है 15 अगस्त से पहले अगले सोमवार को अनिश्चितकालीन धरना यहाँ पे शुरू करेंगे, जिसकी समस्त जिम्मेवारी है प्रशासन की।